हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल के बारे में, जिसमें हमने रेलवे का कुछ लेक्चर्स देखा हुआ है, कुछ लेक्चर्स का चैनल पर अपलोडेड है। उसमें आपके चैप्टर नंबर 6-7 तक लगभग कवर हो गए हैं। आज जो हम बात करेंगे रेलवे में, वो बात करेंगे क्रॉसिंग पॉइंट और सिग्नलिंग के बारे में। ठीक है, क्रॉसिंग क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, क्या क्या मतलब कि पार्ट्स होते हैं क्रॉसिंग और पॉइंट्स के, उनके बारे में बात करेंगे और सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पढ़ने का पूरा मौका मिले और वो भी एग्ज़ाम में अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे किसमें, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, बैलास्ट के बारे में, फास्टनिंग के बारे में और स्लीपर्स के बारे में, इन सब के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने स्लीपर डेंसिटी के बारे में बात किया था और बैलास्ट कौन कौन मतलब कि कौन से ऐसे मटेरियल जो बैलास्ट के रूप में यूज करने पर अच्छे होते हैं, बैलास्ट के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे कौन कौन से मटेरियल होते हैं, इन सब के बारे में बेसिकली हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। ठीक है, पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होता है, हमने आपको कई बार ऐसे बोला होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें हमने आपसे बोला हुआ कि ये पॉइंट है, पॉइंट और क्रॉसिंग कई बार बोला हुआ, लेकिन आपको समझ भी नहीं होगा कि पॉइंट और क्रॉसिंग होता क्या है। वहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि जैसे कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, दो रेल है, वो एक दूसरे के अगर क्रॉस करे तो वो हमारे क्रॉसिंग होंगे। और पॉइंट, एक रेल से दूसरे रेल पर जाने के लिए हमको पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने आपको बेसिकली थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे चैप्टर है, नया चैप्टर है, ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये हमारा आज का क्या है, चैप्टर है। तो बेसिकली पॉइंट क्या होता है और क्रॉसिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे पॉइंट क्या होता है, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे क्या हुआ, दो रेल लाइन अगर जा रही है, ठीक है, अगर दो रेल लाइन जा रही है, कैसे जा रही है, एक रेल ये जा रही थी, ठीक है, और इस रेल में से कोई ब्रांच रेल हमको निकालनी है। इस रेल की दिशा हमको क्या डाइवर्ट करना है, ये रेल सीधी जा रही है, इसको हमको इसमें से एक और रेल लाइन निकालनी है। जैसे एक ये रेल लाइन अगर निकालनी है हमको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाता है, इसको क्या करते हैं हम, पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, और क्रॉसिंग क्या होता है, ये तो बस अभी बता रहे हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे। और क्रॉसिंग क्या होता है, ये तो पॉइंट की बात हो गई कि एक मेन रेल में से ब्रांच रेल को निकालने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है, उसी को पॉइंट बोल देते हैं। और क्रॉसिंग क्या होता है कि दो रेल जब आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे क्या हुआ कि ये एक मेन रेल लाइन जा रही थी और इसको एक रेल इधर से आके ऐसे अगर क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या, क्रॉसिंग बन रहा है। यहाँ पे अरेंजमेंट जो किया जाता है, इसको हम क्या, क्रॉसिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या हम क्रॉसिंग बोल देते हैं। ये क्या, हमारा क्रॉसिंग हो जाता है। ठीक है, अब ये इधर से आने वाली ट्रेन इधर भी जा सकती है। ठीक है, जैसे इधर जा रही थी, अब इस रेल को हमको क्या करना है, इस पे डाइवर्ट करना है। किस पे, इस पे डाइवर्ट करना है। तो ये रेल ऐसे जाएगी, ऐसे इधर से टर्न हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, इधर टर्न हो जाएगी, तो ये ऐसे रेल चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग होता है। तो इसका जो अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे क्या हुआ, जो भी अरेंजमेंट किया जाता है क्रॉस कराने के लिए रेल को एक रेल से दूसरी, मतलब कि इधर से एक मेन लाइन जा रही थी, मेन लाइन, ये भी मेन लाइन होगी
और ये भी मेन लाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्रॉसिंग कहलाता है, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है ये हमारा क्या क्रॉसिंग कहलाता है, ठीक है। ये हुई क्रॉसिंग की बात। पॉइंट और क्रॉसिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कहीं कि आपको देखने को मिलता होगा कि जैसे लेफ्ट टर्न आउट, राइट टर्न आउट, आपने सुना होगा, स्टॉक रेल सुना होगा, चेक रेल सुना होगा। ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चेक रेल क्या हो गया, स्टॉक रेल क्या हुआ, टंग रेल क्या हुआ, ये आपने कभी अगर वर्ड सुना होगा, आपको नहीं पता तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। कैसा अरेंजमेंट बना लेते हैं, पॉइंट का एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे क्या ये एक मेन लाइन जा रही थी, ये एक हमारी क्या मेन लाइन जा रही थी, इसको हम लिख देते हैं क्या मेन लाइन। इस दिशा में जा रही थी, ठीक है। इसमें से क्या किया हमने, एक ब्रांच लाइन निकाल दिया, ठीक। ये क्या किया हमने, एक ब्रांच लाइन निकाल दिया, ये हमने एक ब्रांच लाइन क्या किया निकाल दिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिया जा रहा है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट दे रहा है वो किस तरह से अरेंजमेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ये जो हमारा होता है, ये जो मेन लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारी क्या मेन लाइन जा रही है, इधर से मेन लाइन इधर से जा रही है, ठीक है। इसको आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी मेन लाइन जा रही थी, मेन लाइन से जहाँ पे हमारा क्या होता है कि जहाँ से ये ब्रांच लाइन निकलती है, जहाँ से इसको डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, जहाँ से इसको क्या किया डाइवर्ट किया जा रहा है, वहाँ से आगे की जो रेल लाइन होती है, मेन रेल लाइन का वह पार्ट जिससे हमारा क्या होता है टंग रेल, ठीक है। अब टंग रेल की बात है, सबसे पहले बात करते हैं मेन रेल लाइन का वह भाग जहाँ से जो टंग रेल को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। क्या मेन रेल लाइन का वह भाग जिससे क्या होता है हमारा टंग रेल आके जुड़ती है, वही हमारा क्या स्टॉक रेल रहता है। जैसे मेन रेल लाइन ये जा रही थी, यहाँ पे आके ये कंटिन्यूअस ऐसे लाइन जा रही है मेन रेल लाइन, तो ये हमारे आगे की जो कंटिन्यूअस लाइन होगी, इधर इसको मेन लाइन कहेंगे। ये आगे बढ़ने के बाद यहाँ तक ये हमारी क्या स्टॉक रेल कहलाती है, स्टॉक रेल कहलाती है, क्या स्टॉक रेल कहलाती है। और टंग रेल क्या होता है, टंग रेल की बात करते हैं तो टंग रेल क्या होता है, ये जैसे कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारी जो रेल होती है वो इस तरह से होती है। अगर टॉप से देखें तो इस तरह से हमारी क्या होती है रेल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको हमको क्या डाइवर्ट कराना है, ब्रांच लाइन निकालने, तो ब्रांच लाइन को निकालने के लिए यहाँ से इस पे ट्रेन आ रही थी, इस ट्रेन को इस पे लाने के लिए, इस पटरी पे लाने के लिए, इस रेल पे लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। टंग आपकी टंग मतलब जीभ कैसी होती है, जीभ आपकी देखते हैं कि एक तरफ मोटी होती है और दूसरी तरफ क्या पतली होती है, तो कुछ इसी तरह से ये भी हमारा क्या होता है, ये इस तरह से मान लेते हैं कुछ बना होता है, ऐसे ही ये भी कुछ बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। इसको हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे अच्छे से, 3D फिगर के माध्यम से आपको एक अलग सी वीडियो बना के, जिसमें आपको सारे जो आपके फिगर्स हैं, मतलब कि आपके रेलवे में जितने भी पार्ट्स हैं जो 3D के माध्यम से विजुलाइज होके अच्छे से आपको समझ में आएंगे, उसके लिए हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप सभी के लिए सारे 3D पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे क्या ये रेल लाइन जा रही थी, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये इसको जीभ की तरह, मतलब कि इसको पतला बना दिया जाता है, ठीक है। इसको भी क्या किया जाएगा, पतला बना दिया। क्यों पतला बनाया जाएगा उसकी बात करते हैं। अगर क्यों पतला बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे क्या होता है हमारी रेल जा रही है, रेल का फ्लैंज हमने आपको बताया था कैसे बना होता है, रेल का फ्लैंज जो बना होता है वो कुछ
इस तरह का बना होता है, ठीक है। तो ये जो रेलगाड़ी का जो व्हील है, इस पे क्या होगा, ये फ्लैंज यहाँ पे अंदर रहेगी, ठीक है, ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट किया जाता है। वहाँ पे जो ऑफिस में लोग बैठे होंगे, वहाँ पे एक व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वहाँ से आप देखते होंगे, फिल्मों में देखा होगा आपने कि ऐसे क्या होता है, एक हैंडल की तरह लगा होता है, जैसे ट्रेन आ रही, ट्रेन को अगर डाइवर्ट करना हुआ तो एक हैंडल की तरह लगा होता है, उसको खींच देते थे। तो जो होता था कि लोगों के पैर उसमें दब जाते थे, तो पैर किस में दबते थे, वो पैर उसी में दबते थे, ये जो हमारा टंग रेल होता था, और यहाँ पे ये जो गैप होता था ना, ये जो दोनों के बीच गैप होता है, यही हमारा क्या होता था, जिसमें क्या होता था, लोगों के पैर दबते थे और फिर वो निकल नहीं पाते थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता, ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता था, और रियल में भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हमारा टंग रेल कहलाता है। अब क्या हुआ, ऐसे में रेल जा रही, अगर यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे गैप होता है और यहाँ पे भी गैप होता है, ठीक है। इसको जब वहाँ से हम उसको खींचते हैं ना, तो वो क्या होता है, ये तार के माध्यम से जुड़ा रहता है, हाइड्रोलिक जैक के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको खींचेंगे, जैसे ये रेल हमको क्या करनी है, अगर सीधे लेके जानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैप बना देंगे। यहाँ पे जब गैप बना देंगे तो ये रेल हमारी क्या होगी, सीधे चली जाएगी। लेकिन जब इसको क्या करेंगे, इसमें हम सटा देंगे, इसको इसमें सटा देंगे, तो ये रेल क्या होगी, ऐसे आ रही इस पे चली आएगी, ठीक है। आप जानते हैं फ्लैंज बना होता है, फ्लैंज का सिरा थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो ये रेल क्या होगी, इस पर डाइवर्ट हो जाएगी, और ये वाली ऑटोमेटिक इस पर डाइवर्ट हो, जब ये इस पर आएगी तो ये ऑटोमेटिक इस पर डाइवर्ट होकर चली आएगी, ठीक है। ये क्या होता है, टंग रेल का हमारा काम हो जाता है। ये हो गई हमारी क्या, स्टॉक रेल हो गई, मेन रेल हो गई और टंग रेल हो गई। अब क्या हम बात करते हैं, चेक रेल की बात करते हैं। जैसे क्या हो, अब ये रेल लाइन, ये रेल जो है, ये ट्रेन हमारी जा रही थी यहाँ से, ये ट्रेन का व्हील बना हुआ है, ये ट्रेन हमारी जा रही थी, यहाँ पे ये डी रेल ना हो जाए, मतलब कि रेल की पटरी जो है, पटरी से उतर ना जाए। डी रेल का मतलब पटरी से उतर जाना, पटरी से उतर ना जाए, उसके लिए यहाँ पे एक रेल का खंड लगाते हैं छोटा सा, जिसको हम क्या, चेक रेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे भी लगाते हैं इसको, यहाँ पे भी अरेंजमेंट किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या, चेक रेल का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक रेल बोल देते हैं। ये हमारा क्या होता है, टंग रेल, ठीक है। स्टॉक रेल हो गया, चेक रेल हो गया, टंग रेल हो गया, ठीक है। ये कुछ हमारे हो गए। अब लीड रेल की बात करते हैं कि लीड रेल क्या होता है, ठीक है। तो जो पॉइंट हमारा होता है, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट से निकली हुई चार रेल, ठीक है, जो क्रॉसिंग की ओर बढ़ती है, लीड रेल करती है। ये क्या होगी हमारी, जो ये जैसे इसको स्टॉक रेल बोल दिया, ये रेल को सीधे जा रही, तो इसको हम लीड रेल बोलते हैं, ठीक है। सीधे आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, तो इसको क्या, लीड रेल बोल देते हैं, क्या, लीड रेल बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी लीड रेल। और थ्रो ऑफ स्विच की बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है कभी भी, थ्रो ऑफ स्विच। आपका क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा, पॉइंट और क्रॉसिंग के बारे में समझाइए। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि पॉइंट और क्रॉसिंग के बारे में समझाइए, तो वहाँ पे आपको ये पूरा अरेंजमेंट बना के एक एक पार्ट के बारे में लिखना होगा। तो वहाँ पे थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, थ्रो ऑफ स्विच, ये जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो, अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाना चाहें, तो अगर इसको कुछ इस तरह से अगर बनाए, तो ये जो स्पेस दिख रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं हम, थ्रो ऑफ स्विच बोल देते हैं, थ्रो ऑफ स्विच बोल देते हैं इसको। ये जो हमारे पास स्पेस होता है, इसी को हम क्या, थ्रो ऑफ स्विच बोल देते हैं। फिर फेसिंग पॉइंट क्या होता है और ट्रेलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि फेसिंग पॉइंट क्या होता है और ट्रेलिंग पॉइंट क्या होता है। फेसिंग पॉइंट जिधर से हमारी ट्रेन जा रही है, ट्रेन की डायरेक्शन को बताने के लिए क्या करते हैं हम, फेसिंग और ट्रेलिंग का शब्द का प्रयोग करते हैं। फेसिंग पॉइंट क्या, हमारी ट्रेन इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमारा क्या, फेसिंग पॉइंट हो गया।
और ई किस तरह जा रही है, इस तरह, तो ये हमारा क्या ट्रेलिंग पॉइंट होता है, ट्रेलिंग पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट। और क्या हो सकता है कि एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, तो अभी जब क्रॉसिंग का अरेंजमेंट किया जाए तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है। फिर इसी तरह से इसमें क्या आ जाता है, पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल, ठीक है। पॉइंट रेल क्या होता है, ठीक है, पॉइंट रेल ये जो हमारी रेल होती है, ठीक है, पॉइंट रेल की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट रेल, ये टंग रेल को ही क्या हम एक तरह से पॉइंट रेल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक पॉइंट, मतलब कि ऐसे हमारी ट्रेन आ रही थी, इतनी चौड़ी हमारी ट्रेन आ रही थी, ट्रेन ऐसे यहाँ से तो ऐसे आ रही थी, लेकिन यहाँ से क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा और पतला करते हुए कुछ इस तरह से बना दिया, तो यही हमारे क्या कुछ इस तरह से अगर हमने बना दिया, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये ट्रेन हमारी आसानी से इस पर क्या होगी, चढ़ जाएगी। जब ये पॉइंट बनेगा तो पॉइंट हमारा यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ये कैसे आसानी से इस पर चढ़ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया कि थ्रो ऑफ स्विच हो गया, और बात हो गई पॉइंट रेल की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्रॉसिंग का भी अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे तो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको क्रॉस कर रही है, इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो हमारा क्रॉसिंग का अरेंजमेंट ये बनता है, ठीक है। ये क्रॉसिंग का अरेंजमेंट जो बनता है, इस क्रॉसिंग के अरेंजमेंट में ये जो हमारा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये जो मेन रेल से ये हमारा जो ब्रांच रेल है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या, एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से नोज ऑफ क्रॉसिंग होती है। नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग पर जिस बिंदु पर वी रेल मिलती है, ठीक है, वी रेल हमारी जाके जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या हम उस बिंदु को नोज ऑफ क्रॉसिंग बोल देते हैं। एंगल ऑफ क्रॉसिंग आपको समझ में आ गया। हील ऑफ स्विच क्या होता है, ठीक है, हील ऑफ स्विच, हील ऑफ स्विच क्या होगा, ये जो हमारी टंग रेल है, ठीक है, टंग रेल जो हमारी है उसका जो सिरा होता है सामान्य रेल की तरह, जैसे क्या हुआ, इसका जो सिरा है टंग रेल का जो सिरा हमारा जैसे क्या हुआ, हमारा टंग रेल जो है, टंग रेल तो पूरा ऐसे नहीं होगा अरेंजमेंट, जैसे ऐसे पतला तो नहीं होगा टंग की तरह पूरा हमारा रेल होगा, नहीं, यहाँ तक मान लेते हैं ये रेल क्या हमारा टंग किया गया है, यहाँ तक अगर टंग किया गया तो यहाँ की ये आगे जो रेल बढ़ रही है, इसका ये जो रेल होगा ये हमारा क्या एक सिंपल रेल की तरह कार्य करेगा, ठीक है, मतलब कि जितनी चौड़ाई रहेगी इतना ही चौड़ाई रहेगी, जैसे सभी रेल की चौड़ाई जितनी होती है तो उतना ही रहती है। जैसे यहाँ से क्या किया, इसका सिरा पतला कर दिया गया, तो ये तो हमारी टंग रेल के काम आ गई, ये हमारी टंग रेल कहलाएगी। लेकिन यहाँ से ये जो हमारा सिरा होता है ये बराबर होता है, ये मेन रेल की तरह ही हमारा कार्य करता है, तो वही हमारा क्या हील ऑफ स्विच कहलाता है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाएगा यहाँ से, ठीक, ये हमारा क्या हील ऑफ स्विच कहलाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, पॉइंट और क्रॉसिंग की बात हो गई। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। पॉइंट और क्रॉसिंग में कुछ जो भी हमारे अरेंजमेंट थे उसको हमने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। चेक रेल क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, और बात कर हमने स्टॉक रेल, मेन रेल, ट्रेलिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट और टंग रेल, ठीक है, थ्रो ऑफ स्विच की बात की, एंगल ऑफ क्रॉसिंग की बात की, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अगर आपके एग्जाम में आता तो आप इतना अच्छे से लिख देते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर मिल जाएगा। आपको इसकी डेफिनेशन हमने बातों में बोल दिया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं खुद से। अब जैसे क्या होता है कि आपको अगर चीज़ें अच्छे से पता चल गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको कहीं एक बार आप लिखेंगे कि खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद आप उसको खुद से अगर एग्जाम में आता तो बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप समझे हुए रहेंगे, आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ होती है, तो वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर हम हो सकेगा हमसे तो हम प्रैक्टिकली वीडियो भी आप सभी को शॉर्ट्स के रूप में लेके आएंगे कि आपको वहाँ पे बताएंगे कि टंग रेल क्या होता है, स्विच रेल क्या होता है, चेक रेल क्या होता है, ठीक है। हम जैसे ही रेलवे ट्रैक पे पहुँचते हैं तो आपको बनाने की
पूरी कोशिश करेंगे, पूरा आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एक टर्न आउट लेफ्ट और टर्न आउट राइट होता है। ठीक है, राइट टर्न आउट और लेफ्ट टर्न आउट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो अगर हमारी मेन रेल जा रही है, मेन रेल से अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, जैसे क्या होगा, ये लेफ्ट टर्न आउट आपको दिख रहा है। ठीक है, सॉरी ये राइट टर्न आउट आपको दिख रहा है। अगर मेन रेल से हम राइट की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये राइट टर्न आउट का फिगर बना हुआ है आपके सामने, राइट टर्न आउट, ये राइट टर्न आउट का फिगर आपके सामने बना हुआ है। लेकिन अगर यही चीज़ इधर मुड़ी होती, क्या यही चीज़ क्या होती, इधर मुड़ गई होती। ठीक है, तो इसको क्या हम लेफ्ट टर्न आउट बोलते हैं, लेफ्ट टर्न आउट। बहुत आसान है, कोई एकदम आसान है। ठीक है, बस सोच के चलिए आसान है। ठीक, अगर आप सोच के चलते हैं आसान है, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहना चाहिए, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आसान है, तो सब कुछ आसान है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा राइट टर्न आउट होगा, अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ता तो ये हमारा लेफ्ट टर्न आउट हो जाता। ठीक है, ये क्या होगी, पॉइंट और क्रॉसिंग की बात होगी। अब इसमें थोड़ा सा हम इसके टाइप्स की बात कर देते हैं। ठीक है, कि कितने प्रकार के हमारे क्रॉसिंग होते हैं, कितने प्रकार के पॉइंट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी ये आपको समझ में आएगा, ये जितनी पॉइंट्स हमने आपको बताया यहाँ पे, चेक रेल, स्टॉक रेल, फेसिंग रेल, ठीक है, और टेलिंग रेल, ये सब आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्रॉसिंग की बात करते हैं और टाइप ऑफ क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्रॉसिंग की बात करते हैं, जैसे क्या हुआ, हमारे पास ये रेल जा रही थी, ये रेल हमारे पास जा रही थी, इसको हमको क्रॉस कराना है, इधर लेके जाना है। ठीक है, इधर हमको क्या करना है, इसको लेके जाना है। तो क्या होगा, ये एक रेल थी, ये दूसरी रेल थी, इसको हमको इधर लेके जाना है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाएगा, किस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से क्या होगा, हमारा कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा, किस तरह से, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिया जाएगा कि ये रेल सीधे ऐसे चली जाए इस पे। ठीक है, ये रेल क्या हो, सीधे इस पे चली जाए, तो ये हमारा क्या, ये क्रॉसिंग करा था। कैसे, क्या, एक रेल इधर से आ रही थी, ये रेल इधर से ऐसे आ रही थी। ठीक है, इस रेल को क्या करना, हमको इस पे डाइवर्ट करना है, इस रूट पे डाइवर्ट करना, तो ये सीधे चली जाएगी। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया जाएगा, जैसे क्या होगा, एक रेल जब दूसरे रेल को क्रॉस करती है, वो किसी तरह से भी, मतलब कई तरह से भी क्रॉस कर सकती है। कैसे क्रॉस कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक रेल जा रही थी, ये एक रेल जा रही थी, ये दूसरी रेल जा रही थी। अब इसको हमको क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो ये किस तरह से क्रॉस होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या, क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से क्रॉसिंग बनेगा। थोड़ा सा फिगर में दिक्कत हो रही है हमको, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे क्रॉस करते हुए ट्रेन नज़र आएगी। कुछ मतलब कि शायद फिगर में कुछ मिस्टेक है, फिगर में कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो आप जान लीजिए कि, मतलब समझ लीजिए कि जब एक रेल दूसरी रेल का, अगर आप रेल ट्रैक पे गए होंगे, कहीं रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे जंक्शन बने होते हैं, ठीक है,
वहाँ पे आपने देखा कई रेल आके एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वही हमारा क्या क्रॉसिंग कहलाता है। पॉइंट भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आप जानते थे कि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया कि हाँ यही क्या, यही इसको टंग रेल बोलते हैं क्या, यही हमारा पॉइंट कहलाता है क्या, ये क्रॉसिंग है क्या, ये आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। आप जानते हैं लेकिन नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या, अब आप अगर आप जाइए ना तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे अरेंजमेंट किया गया उसका, ठीक है। आप सोच रहे हैं इसमें हम लोग का क्या काम है, सिविल इंजीनियरिंग का क्या काम है इस पर, लेकिन उसको डिजाइन करेगा, डिजाइन हम लोग करेंगे, कितना स्पेसिंग उसमें रखा जाएगा हम लोग स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक सिविल इंजीनियर ही स्पेसिंग रखेगा, ठीक है। सॉरी, तो वो किसकी बात हुई, आप जाएंगे तो एक बार नोटिस जरूर कीजिएगा अगर आप कभी जाते हैं कहीं रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, टंग रेल और क्रॉसिंग। अब टाइप ऑफ क्रॉसिंग बात करते हैं। आई होप कि आपको क्रॉसिंग और पॉइंट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रॉसिंग के बारे में। क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है, क्रॉसिंग जैसे क्रॉस हम करवा रहे हैं तो क्रॉस को कितनी तरह से क्रॉस कराया जा सकता है, तो वो तो जल्दी हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर देखें तो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे एक सीजर क्रॉसिंग हो गया, डायमंड क्रॉसिंग हो गया, वी क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के हमारे क्रॉसिंग होते हैं। तो फिलहाल हम कुछ बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ क्रॉसिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले से बात करते हैं वी क्रॉसिंग। अभी जो हमने फिगर बनाया था कुछ इस तरह से, जो फिगर बनाया था हमने, इस तरह से अभी हमने एक फिगर बनाया था, ये हमारा क्या वी क्रॉसिंग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वी बन रहा है, ये कुछ वी शेप का बन रहा है, ठीक है। ये हमारा विंग रेल कहलाता है, एक तरह से विंग रेल, ठीक है। ये हमारा स्प्लाइस रेल कहलाता है, क्या स्प्लाइस रेल, ठीक है। तो ये हमारे विंग रेल, ये स्प्लाइस रेल, ये हमारा वी क्रॉसिंग कहलाता है, क्या वी क्रॉसिंग ये हमारा कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या वी क्रॉसिंग हो गया। आपका क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, क्या क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर क्रॉस ओवर की बात करते हैं तो क्रॉस ओवर क्या होता है, जैसे क्या ये हमारी रेल जा रही थी, इसको कैसे क्रॉस कराया गया, इसको कुछ इस तरह से क्रॉस कराया गया कि इसको इस तरह से क्या हमारा क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से क्या क्रॉस कराया जा रहा है, इसको कुछ क्या कहें, इस तरह से क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है। क्या इस तरह से क्रॉस कराया जा रहा है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि इस पे का जो व्हील है ये इस पे चला जाएगा और इस पे वाला व्हील इस पे चला जाएगा। अब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हमारा टंग रेल का काम पड़ेगा, मतलब कि हाँ टंग रेल का काम पड़ेगा, फिर स्टॉक रेल, ये हमारी स्टॉक रेल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या क्रॉस ओवर है। क्रॉस ओवर मतलब क्या होगा, क्रॉस ओवर का मतलब कि दो समांतर ट्रैक में रेलगाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो पार कराने के लिए, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे पार कराने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको क्रॉस ओवर बोल देते हैं, क्या क्रॉस ओवर उसको बोल देते हैं। फिर हमारा डायमंड क्रॉसिंग होता है। डायमंड क्रॉसिंग कैसे होता है उसकी बात करते हैं, ठीक। डायमंड क्रॉसिंग की अगर बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। डायमंड मतलब हीरा, हीरा मतलब हीरक, हीरक क्रॉसिंग को बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है। डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है, डायमंड क्रॉसिंग का फिगर कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है, कि ये हमारे पास एक रेल जा रही थी, ठीक, ये हमारे पास क्या हुआ, एक रेल जा रही थी। अब इस रेल को हमको डायमंड क्रॉस के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये रेल इस तरह से चली जाएगी और ये जो रेल जा रही है, ठीक है, ये रेल कैसे जाएगी, ये रेल हमारी ये कुछ अरेंजमेंट जो होगा ये हमारा
इस तरह का अरेंजमेंट होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये कुछ जो हमारा क्रॉसिंग बनेगा इसके पैरेलल एक रेल जाएगी ये। और ये जो अरेंजमेंट बनेगा देखिए, ये जा रही थी और ये जा रही थी, ठीक है। ये हमारी रेल जा रही थी। ये जब रेल हमारी जा रही थी तो यहाँ पे ये जो ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा और यहाँ पे ये जो बनेगा ये किस तरह से हमारा बनेगा, ये कुछ इस तरह से बने। और यहाँ पे ये जो रेल हमारी आएगी, ठीक है, ये जो इधर से रेल जाएगी ना, ये इधर से जाने वाली रेल और उधर से ये जो आने वाली रेल है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या किया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये मोड़ दिया जाएगा और ये हमारा एक वी तरह से बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी अरेंजमेंट होगा, ये होगा, ये क्या हमारे किया यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं एक डायमंड की तरह, ये जो शेप है आपको एक डायमंड की तरह लग रहा होगा। यहाँ पे हमारा क्या चेक रेल लगा दिया जाता है, 2 चेक रेल हमारे लगा दिए गए। ये क्या होगा हमारा हीरा क्रॉसिंग, मतलब कि डायमंड क्रॉसिंग इस तरह से कुछ बनेगा। थोड़ा सा फिगर बनाने में मिस्टेक है, लेकिन आपको आपकी समझ में आ रहा है कि डायमंड क्रॉसिंग किस तरह से बनता है, ठीक है। आप थोड़ा सा फिगर जब क्या करेंगे और मतलब कि कुछ इस तरह से अगर आप फिगर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं देते, इस तरह से, ठीक है, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको तब और अच्छे से समझ में आएगी। ये क्या है, ये आपको और थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो रहा है कि किस तरह से हमारा डायमंड क्रॉसिंग बन रहा है। ये हमारा क्या डायमंड क्रॉसिंग, क्योंकि इसका जो शेप एक डायमंड की तरह लग रहा है, तो ये डायमंड क्रॉसिंग होता है। अगर आपने डायमंड देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे डायमंड क्रॉसिंग बन रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा डायमंड क्रॉसिंग हुआ। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा स्क्वायर क्रॉसिंग हुआ, मतलब कि ये शेप की बेसिस से बताया जाए कि किस तरह का उसका जो शेप बन रहा है वो बन रहा है, तो उसकी बेसिस पे क्या बताया जा रहा है कि हमारा स्क्वायर क्रॉसिंग, स्क्वायर क्रॉसिंग ऐसे जा रही थी, बस ये हमारा क्या स्क्वायर क्रॉसिंग है। अब स्क्वायर क्रॉसिंग को हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये अरेंजमेंट चेंज कर देंगे। कैसे अरेंजमेंट चेंज करेंगे उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट यहाँ पे जैसे क्या होगा, हम हमारा लगा देंगे क्या, हम ठीक है, कुछ इस तरह से क्या होगा, हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये चेक रेल हम लगा देते हैं यहाँ पे,
ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या स्क्वायर क्रॉसिंग हो गया। अब इसी तरह से हमारा सीजर क्रॉसिंग आता है। सीजर मतलब क्या होता है हमारे पास, कैची क्रॉसओवर, सीजर क्रॉसओवर जिसको हम बोल देते हैं, ठीक। अब वो किस तरह से बना होता है, क्या कैची क्रॉसओवर आप कैची देखते हैं कैसे होता है, कैची कुछ ऐसे होता है, ऐसे काटते हैं, मतलब कि कैची कुछ किस तरह से बनता है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये तो हैंडल होता है और इसको पढ़ क्या करते हैं हम काटते हैं। जैसे क्या होता है कि ये देखिए कैसे क्या कुछ इस तरह से होता है, ठीक। ऐसे ऐसे क्या करते हैं काटते हैं, ऐसे ऐसे तो काटते हैं, ये कैंची इस तरह से, तो ऐसे क्या होता है हमारा, ये होता है सीजर क्रॉसिंग। सीजर क्रॉसिंग कैसे होता है उसको देख लेते हैं। फिफ्थ बात करते हैं सीजर क्रॉसिंग। जब हम सीजर क्रॉसिंग की बात करते हैं तो वो किस तरह से बना होता है हमारा, सीजर क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं। ये मेन लाइन जा रही थी, इसको इस पे डाइवर्ट कर दिया गया और यहाँ से इस पे डाइवर्ट कर दिया गया, तो ये क्या हमारी सीजर क्रॉसिंग हो गई। ये हमारी सीजर क्रॉसिंग कहलाती है। फिर उसके बाद हमारा 2 थ्रो क्रॉसिंग, फिर 3 थ्रो क्रॉसिंग, ठीक है। 2 थ्रो क्रॉसिंग क्या होती है, ये सीजर क्रॉसिंग आपको समझा कि उसकी साइज जो होती है, शेप जो होती है वो सीजर की तरह एक हो जाती है। फिर 2 थ्रो क्रॉसिंग का मतलब ये एक मेन लाइन जा रही थी, ठीक है। मेन लाइन से एक लाइन इधर चली गई और फिर एक लाइन इधर चली आई, तो क्या होगा, एक मेन लाइन 2 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है, 2 तरफ चली जाती है, तो 2 थ्रो क्रॉसिंग हो गए। 2 थ्रो क्रॉसिंग। अब अगर यही मेन लाइन और आगे सीधे इधर भी चली जाती, ठीक है, तो ये क्या हमारा मेन लाइन आगे भी जा रही है, उस साइड भी, लेफ्ट साइड भी जा रही है, राइट साइड भी जा रही है, तो ये हमारा 3 थ्रो क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या 3 थ्रो क्रॉसिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे 3 थ्रो क्रॉसिंग हुए, ठीक है। और फिर लैडर ट्रैक होता है। लैडर ट्रैक हमारा क्या होता है कि एक ही मेन लाइन से, ये मेन लाइन जाती है, इस मेन लाइन से कई मेन लाइनें इसे निकाल दी गई हैं, ठीक है। ऐसे कई मेन लाइनें ब्रांच लाइनें निकाल दी गई, तो ये हमारा क्या एक लैडर सीढ़ी की तरह बन रहा, तो इसको हम क्या लैडर ट्रैक बोलते हैं। क्या लैडर ट्रैक बोलते हैं, लैडर ट्रैक। तो ये क्या हमारे क्रॉसिंग के प्रकार, क्रॉसिंग कितने प्रकार के होते हैं वो हमारा ये चैप्टर या ये हो गया, मतलब कि क्रॉसिंग कितने प्रकार के। अब लेइंग ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग कैसे बिछाते हैं, ठीक है। अब इसको बिछाने के जैसे क्या करते हैं हम टर्न आउट, जैसे हमने क्या पढ़ा कि जैसे रेल हमने को बिछाना, तो उसके लिए क्या क्या देखेंगे, अलाइनमेंट साधेंगे, फिर मतलब कई प्रोसेस से सर्वे करेंगे, तो वैसे ही फिर जब हमको टर्न आउट बिछाना वहाँ पे, मतलब टर्न आउट मतलब पॉइंट और क्रॉसिंग बिछाना, तो उसके लिए क्या क्या हम बातें देखते हैं उसकी बात करते हैं। तो जहाँ टर्नआउट आने की स्थिति में यातायात में कोई रिकॉर्ड ना हो, जैसे टर्नआउट अगर कहीं पे आ रही है तो वहाँ पे इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे, क्रॉसिंग इस तरह से देंगे और जो पॉइंट इस तरह से करेंगे कि ऐसा ना हो कि एक ट्रेन 2-4 ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन का पास हो रही है, मतलब कि उसमें जो ट्रैफिक बीच में नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि जहाँ लाइन कुछ घंटों के लिए उपलब्ध है, ऐसे मामलों में पॉइंट और क्रॉसिंग के काम मतलब कि कई तरीक़ों से किए जा सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया कि कनेक्शन कार्यस्थल पर निर्माण कार्य किया जा सकता है, ठीक है। कनेक्शन के क्षेत्र को निकटवर्ती भूखंड पर रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कई जगह कनेक्शन हमारे बन रहे हैं, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है।
मेंटेनेंस देखते हैं कि जो पॉइंट है वो बेकार तो नहीं हो गया। पॉइंट अगर बेकार हो गया तो वहाँ पे दूसरी रेल लगाई जा सकती है, या फिर उसी को हम और पॉइंट कर सकते हैं। क्रॉसिंग पे जो क्रॉसिंग किया जा रहा है वो क्रॉसिंग अरेंजमेंट बेकार तो नहीं हुआ, इधर उधर तो नहीं खसक गया है, जो चेक रेल लगा हुआ है, जो टंग रेल लगा हुआ है, इन सब का अरेंजमेंट हम देखते हैं। और फिर ये सब अगर अपनी सही स्थिति पोजीशन में है तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो अपनी सही स्थिति में पोजीशन में नहीं है तो वहाँ पे हमको क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया हमारे पॉइंट और क्रॉसिंग की बात हो गई। यहाँ पर पॉइंट और क्रॉसिंग की बात खत्म होती है, ठीक है। पॉइंट और क्रॉसिंग से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही बनते कि पॉइंट और क्रॉसिंग को समझाइए। तो आपको कभी कभी आ जाता है क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग के प्रकार लिखिए, तो आपको ये सारी चीज़ लिख के सबका एक एक अलग अलग पर्टिकुलर फिगर बनाना पड़ेगा, तो आपको बढ़िया नंबर वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर देंगे सिग्नलिंग। सिग्नल की बात करते हैं। सिग्नल जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप कहोगे जैसे कोई ट्रेन आ रही है, जैसे आपकी ट्रेन आने वाली है, आपको कहीं आना है, मान लेते हैं आपके घर से आपको दिल्ली जाना है, आप अपने जो आसपास निकटवर्ती आपका रेलवे स्टेशन है, आपको वहाँ से दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए आप गए स्टेशन पे खड़े हो गए, तो आप देखते होंगे कई लाइटें लगी होती हैं, जैसे आपका ट्रैफिक जो सिग्नल होता है, ऐसे ही रेल सिग्नल होता है, रेल के ट्रैक पे भी सिग्नल लगा होता है, वो हमारा रेल सिग्नल कहलाता है, इसको हम सिग्नलिंग बोलते थे। अब सिग्नलिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। रेल पथ का, ठीक है, रेलगाड़ियों के संचालन पर नियंत्रण करने के लिए हमें रेल सिग्नलिंग की जरूरत, मतलब सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। अब सिग्नलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नल हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्नलिंग। इससे भी क्वेश्चन आप देखिए, बढ़िया बढ़िया भरपूर क्वेश्चन, भर के क्वेश्चन आते हैं, इससे समझिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म है, सिग्नलिंग से आना ही आना कंफर्म है, क्वेश्चन एक आएगा और 5 नंबर आपको दे के जाएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है सिग्नल से, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नल, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नल्स, क्या क्या उद्देश्य है सिग्नल के, क्या क्या उद्देश्य है, हमारे जो चिन्ह लगे होते हैं उनके क्या क्या उद्देश्य है, उनकी बात करें। पहली बात तो टर्न आउट, जहाँ पे टर्न आउट हमारा या फिर क्रॉसिंग बना हुआ, वहाँ पे 2 रेलगाड़ियाँ आके भिड़ ना जाए, लड़ ना जाए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट 2 रेलगाड़ियों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन भी जा रही है, तो उन दोनों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आमने सामने से आने वाली रेल का टक्कर ना हो, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रही है उसी पटरी पे और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होगा। अगर सिग्नल नहीं दिया रहेगा कि आप रुक जाइए, इनको क्रॉस करने दीजिए, तो वो भी अपनी तरफ से आएंगे, ये भी अपनी तरफ से जाएंगे, दोनों क्या हो गया कल्याण, फिर राम नाम सत्य वही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लड़ जाएंगे, तो उनको भी रोकने के लिए क्या करते हैं हम सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। रेल पथ की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए, जैसे क्या कि जो रेल ट्रैक, हमारा रेल ट्रैक पर अगर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे अगर सिग्नल नहीं देंगे ना, तो काम करने वाले लोगों के ऊपर गाड़ियाँ राम राम हो गया कल्याण, चढ़ा के चल जाएगी फिर, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सिग्नल दे देंगे, हाँ रेड जब सिग्नल होगा मतलब कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, आप रुके रहिए, पहले हट जाने दीजिए, या फिर दूसरे ट्रैक पर उसको डाइवर्ट करके फिर मोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन सब के लिए क्या होगा, जैसे मार्शलिंग यार्ड पर डिब्बों की सेटिंग के लिए, मतलब कि डिब्बों की सेटिंग को सुचारू रूप से संचालित करने, मतलब अभी बात करेंगे मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, उनको हम लिखते हैं और आप नोट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इसका क्या होता है, टर्न आउट पर एक साथ 2 गाड़ियों का प्रवेश रोकना। टर्न आउट पर 2 गाड़ियों को एक साथ आने से रोकना, ये क्या होगा, पहला उद्देश्य इसका हो गया, ठीक है। और पार्श्व भुलंकन ना होने देना, 2 गाड़ियों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए, 2 गाड़ियों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए,
इसी में थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कि थर्ड पॉइंट क्या होता है कि आमने सामने से आने वाली गाड़ियों का टक्कर रोकने के लिए आमने सामने से आने वाली गाड़ियों का टक्कर होने से रोकने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट इसी में क्या आ जाता है कि फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है कि गाड़ियों की गति सीमा पर नियंत्रण रखने, रोकने और प्रस्थान के निर्देश के लिए। ठीक है, गाड़ियों की गति सीमा निर्धारित और प्रवेश या रोकने की, मतलब कि गाड़ियों की सीमा निर्धारित करने के लिए पर मतलब नियंत्रण के रोकने तो प्रस्थान के निर्देश देने। ठीक है, रोकने तो प्रस्थान या रोकने के निर्देश के लिए ठीक है, ये होगी फोर्थ पॉइंट। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट का मतलब रेल पथ का अधिकतम उपयोग करना। पांचवा, रेल पथ का अधिकतम उपयोग करना। फिर सिक्स पॉइंट क्या होगा, सिक्स पॉइंट इसी में क्या माना जाता है, कांटे व क्रॉसिंग पर गाड़ियों को सुरक्षित एक दूसरे को पार कराने। ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर सुरक्षापूर्वक गाड़ियों को पार करवाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है इसमें कि मार्शलिंग यार्ड पर डिब्बों की सेटिंग, ठीक है, को सुचारू रूप से संचालित करना। मार्शलिंग यार्ड पर अभी बात करेंगे, मार्शलिंग यार्ड क्या होता है नेक्स्ट आगे। मार्शलिंग यार्ड पर डिब्बों की सेटिंग को सुचारू रूप से चलाना या फिर मतलब कि सेटिंग को सुचारू रूप से संचालित करना, फिर चलाना, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रेल पथ की मरम्मत या नवीनीकरण के समय गाड़ियों के आवागमन को सुरक्षित रूप से बनाए रखना। ठीक है, आठवां, ट्रैक की मरम्मत व नवीनीकरण के समय ट्रैक की मरम्मत व नवीनीकरण के समय क्या करते हैं कि गाड़ियों को सुरक्षित बनाए रखना, गाड़ियों के आवागमन को सुरक्षित बनाए रखना। ये क्या हो गए ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नल के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए वो हो गए, क्या क्या उद्देश्य होते हैं ये हमारे क्या हो गए सिग्नल्स। अब अगर इसको क्लासिफाई करते हैं कि जैसे हम पहले अलग सिग्नल यूज़ करते हैं जब रेल की शुरुआत हुई, अब अलग मतलब कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूज़ करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, तब क्या करते थे हम कुछ और यूज़ करते थे सिग्नल्स के रूप में, आज कुछ और यूज़ करते। जैसे अगर आपको पता होगा कई अभी भी होता है कि लाल झंडी दिखाने से क्या होती है, ट्रेन रुक जाती है, हरी झंडी दिखाने से ट्रेन चलने लगती है, ये भी एक तरह सिग्नल का कार्य करता है। या फिर आपने देखा होगा कि फिल्म में देखा होगा लाल टार्च, ठीक है, लाल टार्च, हरी टार्च, ठीक है, इस तरह से भी आपने सिग्नल्स को देखा होगा। और अब आप देखते होंगे कि लाल बत्ती, ऐसे एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड पे आपकी 3 कलर की बत्तियाँ, 2-3 कलर की बत्तियाँ लगी हुई, उन बत्तियों को
जलते हुए आपने देखा होगा, वो भी हमारे क्या सिग्नल्स का कार्य करते हैं। तो अब इसको क्लासिफाई करते हैं कितने प्रकार के इसको सीरियल सिग्नल हमारे होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू वर्क, किस प्रकार का कार्य है। दूसरा अकॉर्डिंग टू प्लेस, कौन सी जगह है, मतलब कि जगह कैसी है वहाँ पे, ठीक है, स्थान के अनुसार। और स्पेशल सिग्नल्स एक हमारे होते हैं। तीनों की बात हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पे। तो जो कार्य के आधार पे हमारे सिग्नल्स होते हैं वो सबसे पहला स्टॉप सिग्नल हो गया, जिसको हम क्या सेमाफोर सिग्नल के नाम से जानते हैं। फिर वार्नर सिग्नल, डिस्क सिग्नल और कलर्ड सिग्नल। सॉरी, इसके बात करते हैं। तो पहला स्टॉप सिग्नल, और जिसको हम सेमाफोर बोलते हैं, क्या सेमाफोर सिग्नल। वार्नर सिग्नल, डिस्क सिग्नल, डिस्क सिग्नल। और इसी में अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कलर्ड लाइट सिग्नल आ जाता है। क्या कलर्ड लाइट सिग्नल्स, ये हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क, ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब अगर स्टॉप सिग्नल की बात करते हैं, ठीक है, जो ये स्टॉप सिग्नल होते हैं, नाम से आपको पता चला कि स्टॉप सिग्नल इसको रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, हमारा कि ट्रेन को रुक जाए, ठीक है। रेलवे पर सेमाफोर सिग्नलिंग के बारे में सबसे पहले पता करने वाले व्यक्ति C.H. ग्रेगरी थे, ठीक है। क्या C.H. ग्रेगरी, C.H. ग्रेगरी, क्या C.H. ग्रेगरी, ये स्टॉप सिग्नल के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कि इसको हम सेमाफोर या फिर स्टॉप सिग्नल कहते हैं। और ये इसलिए प्रयोग किया जाता है, ये 1841 में लंदन और क्राइडन रेलवे पर इसका प्रयोग किया था। इन्होंने क्या, जो इंग्लैंड में है लंदन क्राइडन एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इस जो स्टॉप सिग्नल या फिर सेमाफोर सिग्नल है इसका प्रयोग किया था, ठीक है। अब इन सब की बात कर लेते हैं। स्टॉप सिग्नल, वार्नर सिग्नल किस तरह से होते थे उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे स्टॉप सिग्नल होते थे, ठीक है, यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से एक एक करके आपको बताते हैं। तो जो हमारे पास स्टॉप सिग्नल होता था वो किस तरह से बना होता था उसकी बात करते हैं। वो हमारा कुछ आपने पोल देखा होगा, खंभे के साइज का होता था, मतलब कि खंभा हमारे पास कैसा ऐसे होता है, ठीक है। अब हम उतना बड़ा बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूस दिखा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूस दिखा दिया। और यहाँ पे एक वेट लीवर लगा देते हैं, यहाँ पे एक क्या कर देते थे, वेट लीवर लगा देते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेट लीवर लगा दिया। वेट लीवर क्यों लगाते थे उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेट लीवर लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे ये एक पट्टी लगा दी और इस पट्टी को हमने यहाँ पे कर दिया कलर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आगे बनाते हैं ऊपर, और ये कुछ हमने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या, ये हमारा बन गया
कि सिग्नल, अब ये वेट जो हमारा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली लगा देते हैं, ठीक है, ये पुली से क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, ठीक है, इसके जो हाइट होती थी वो 7.5 मीटर, इसकी जो हाइट होती थी किसकी, ये जो हमारी पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी की जो हाइट होती थी ये हमारे पास 7.5 मीटर होती थी, 7.5 मीटर ग्राउंड लेवल से, इसको अगर ग्राउंड लेवल मान लेते हैं तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। ये हमारे पास जो हाइट होती थी ये 7.5 मीटर होती थी, और इसको क्या हम बोलते थे, इसको हम बोलते थे सेमाफोर आर्म, ठीक है, सेमाफोर आर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सेमाफोर आर्म नहीं हो गया। और यहाँ पे बैक की साइड में क्या करते थे, हमें एक लैंप लगा देते थे, बैक की साइड में क्या करते थे, हमें लैंप यहाँ पे लगा देते थे, कुछ इस तरह से क्या करते थे, हम लैंप लगा देते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लैंप लगा दिया, यहाँ पे एक पट्टी लगा दी, ठीक है, जिसको हम सेमाफोर आर्म, मतलब कि वाइट पट्टी होती थी, क्या ये वाइट पट्टी होती थी। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। आपने नाम तो देख लिया होगा, ये जो पट्टी होती थी इसको वाइट बैंड बोलते थे, वाइट बैंड। और यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करते, मतलब कि आपको देखिए, स्टॉप सिग्नल मतलब क्या, कोई भी सिग्नल उसमें कम से कम दो कलर, एक रुकने के लिए और एक आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि एक हरा और एक लाल, दो तरह के थे। तो यहाँ पे जो हमने अरेंजमेंट करते थे, यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट करते थे, ये जो लैंप लगा होता था इसको कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते थे। ये जो हमारा है, यहाँ पे एक रेड और एक हरा, दो कलर का, ठीक है, क्या करते थे, रेड मान लेते हैं इसको और इसको ग्रीन मान लेते हैं, ठीक। इस तरह से हमारी पट्टियाँ, मतलब कि कुछ अरेंजमेंट किया रहता था, जिससे क्या होता था कि ये तुला, ठीक है, ये जब तुला गिरता था ना तो ये पट्टियाँ आपस में चेंज हो जाती थी, ठीक है। जैसे ये ऊपर है, रेड ऊपर है, तो इस लैंप में क्या होता था, हमारा रेड दिखता था, क्या होता था, इस लैंप में हमारा रेड दिखता था और ये ग्रीन नहीं दिखता था। लेकिन जब ये तुला क्या होता है, ये जो हमारा वेट लगा हुआ है, वेट आर्म, ठीक है, वेट लीवर, ठीक है, ये जब गिरता था तो ये पट्टियाँ चेंज होती थी आपस में, ये पट्टियाँ आपस में चेंज होती थी, जो रेड के स्थान पे ग्रीन हो जाता है, ग्रीन के स्थान पे रेड हो जाता है। तो ये जो हमारे ये लैंप बना होता है, इसी लैंप में ये कलर दिखता था, तो इसी कलर को देख के क्या करते थे, ट्रेन आती थी और जाती थी, और मतलब कि रुकती थी और जाती थी, चलती थी। तो ये कुछ इस तरह से हमारा क्या होता था कि ये हमारा क्या, स्टॉप सिग्नल इसी को बोलते थे, ठीक। फिर वार्नर सिग्नल क्या हो गया, वार्नर सिग्नल ठीक इसी तरह से बना होता था, उसमें वी नॉच बना होता था, ठीक है। जो ये वाइट पट्टी है रेक्टेंगुलर बनी हुई ना, उसमें वी नॉच बना होता था, कैसे, सेम ही समझ लीजिए, बस उसमें क्या होता था, ये जो बना होता था ये कुछ इस तरह से पट्टी बनी होती थी, ये जो वाइट बैंड हमारा लगा हुआ है, ठीक, ये हमारा वी नॉच बोल सकते हैं। इस तरह से क्या होता था, हमारा लगा होता था, ठीक है। ये हमारा सेमाफोर आर्म हो गया, ठीक है, सेमाफोर आर्म हो गया। और इसमें जो शीशा, ठीक है, सेम वही अरेंजमेंट होता था, ठीक, सेम यही अरेंजमेंट होता था, बस इसमें ये बी नॉच लग गया, तो यही इसी को क्या बोल देते थे हम, इसी को वार्नर सिग्नल बोलते थे, वार्नर सिग्नल। इसमें भी वही हमारा लैंप यहाँ पे लगा होता था, लैंप लगा दिए, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता था, दो कलर की हमारी क्या होती थी, पट्टियाँ लगी होती थी, और यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारा क्या, स्पिंडल लगा होता था, स्पिंडल, जिसके कारण ये क्या होती, पट्टियाँ आपस में चेंज होती रहती थी। ये हमारा क्या हो गया कि वार्नर सिग्नल, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्क सिग्नल, जिसको हम ग्राउंड सिग्नल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम ग्राउंड सिग्नल की बात करते हैं, जिसको डिस्क सिग्नल के नाम से भी बोल रहे हैं। अब ये आपको समझ में आया होगा ये दोनों सिग्नल, ठीक है।
अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं डिस्क या फिर ग्राउंड सिग्नल की। तो डिस्क या फिर ग्राउंड सिग्नल ये हमारा क्या होता था, बेस ये वाइट कलर का पूरी पट्टी होती थी वाइट, और इसमें इस क्या करते थे, वाइट पट्टी में इस तरह से दो पट्टियां बना दी जाती थी, एक ये इसमें रेड हो जाता था और एक ये होता था इसमें कुछ हरा, इसको अगर रेड बोल देते हैं, रेड, ये ग्रीन, और यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता था, ठीक है। ठीक, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता था। तो ये जब चेंज करते थे ना हम लोग, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट वायर के माध्यम से अरेंजमेंट होता था। जब इसको हम नचाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ पट्टियाँ चेंज होती रहती है। तो ये जो दिख रहा है ये रेड, रेड मतलब रुक जाओ, जब इसको चेंज करेंगे तो ये ग्रीन आ जाएगा, इसके स्थान पर ये रेड स्पेस चला जाएगा, तो ये फिर नहीं दिखेगा, फिर ये दिखने लगेगा, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होता था। तो ये हमारा डिस्क या फिर ग्राउंड, जिसको हम ग्राउंड सिग्नल के नाम से बोलते हैं। और रंगीन सिग्नल क्या, कलर सिग्नल क्या होता है। कलर सिग्नल की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के क्या होते थे हमारे सिग्नल होते थे, ग्रीन, एम्बर और रेड। एम्बर क्या होता था, एम्बर मतलब येलो लाइट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कलर सिग्नल, नाम से पता चला कलर सिग्नल मतलब कि ये तो 2 हमारे पट्टी होते थे, उसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, मतलब कि 3 लैंप होते थे। ये हमारा वर्टिकल पोस्ट होता था, और इस पोस्ट पे क्या होता था, हमारी ये लगाते थे, यहाँ पे कुछ लैंप लगा होता था। आप इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा कि ऊपर जो हमारी पट्टी लगी होती थी, ये लैंप बोल सकते हैं एक तरह से, ये ग्रीन लैंप, ये हमारा एम्बर या फिर येलो लैंप। कभी कभी आपको एम्बर बता जाएगा तो आपको समझ में, तो आप याद रखिए येलो मतलब एम्बर, ठीक है। और ये हमारा रेड, ये हमारा क्या होता था, कलर सिग्नल होते थे, ठीक है। ये 3 मतलब कि हमारे क्या हो गए कि सिग्नल होगा किसके बेस पे, वर्क के बेस पे, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। फिर इसी तरह से स्थिति मतलब कि आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल और एडवांस सिग्नल, मतलब कि बाहरी सिग्नल हो गए, अंदर आंतरिक सिग्नल हो गए, और फिर हमारा प्रस्थानक सिग्नल हो गया, और अग्रिम सिग्नल हो गया, मतलब कि एडवांस सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। ये आउटर सिग्नल मतलब कि ट्रेन को गति में लाने के लिए एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ट्रेन को एक पूरी अपनी स्पीड पकड़ने के लिए ना एक डिस्टेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है, एक सफिशिएंट डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ इतनी दूरी ट्रेन चलने के बाद क्या होगी, वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ लेगी, फिर अपनी स्पीड से चलने लगेगी जितनी उसकी स्पीड होती है, ठीक है। और यह ट्रेन के वजन, लोकोमोटिव की ब्रेक्स, पावर, साइड पर ढाल और ट्रेन की गति पर निर्भर करती है कि वो ट्रेन कितनी दूरी चलने के बाद, ठीक है, वह ट्रेन कितनी दूरी चलने के बाद अपनी स्पीड पकड़ लगी। ये उसकी इस पर निर्भर करती है कि जो लोकोमोटिव हमारा जो इंजन है उसका हमारा क्या होता है कि पावर, ब्रेक पावर कैसा है, साइड पर ढाल कैसी है, ट्रेन की गति कितनी होती है और ट्रेन के वजन कितना है, उस पर क्या करता था, वो डिपेंड करता था, ठीक है। तो भारत में अधिकतम जो स्वीकार के लिए गति है वो ब्रॉड गेज के लिए लगभग 54 किलोमीटर और मीटर गेज के लिए 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से होती है, ठीक है। इसलिए जो पहला संकेत स्टेशन की सीमा पर इसे दूरी प्रदान किया जाता है और इसकी 12 सिग्नल, ठीक है। तो वही मतलब कि पूरी दूरी जितनी दूरी में प्राप्त कर ले, जितनी दूरी में अपनी वो स्पीड पकड़ ले, वहाँ तक जो सिग्नल दिया जाता है वो हमारा आउटर सिग्नल हो गया। इसी तरह से इनर सिग्नल क्या होता है हमारा, या फिर जिसको होम सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है। भीतरी सिग्नल क्या होता है कि यह सिग्नल स्टेशन की सीमा पर बिल्कुल उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य स्टेशनों और जंक्शनों की सुरक्षा करना होता है कि प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए की अनुमति होम सिग्नल की संचालन द्वारा दी जाती है। होम सिग्नल और जिन बिंदुओं को सुरक्षित करने का इरादा है उनके बीच अधिकतम
असुरक्षित दूरी 180 मीटर होती है। यदि यह दूरी अधिक है, ठीक है, 180 मीटर से अधिक है, तो ट्रैक की सुरक्षा के लिए उपयुक्त साधन जैसे ट्रैक सर्किट, लॉकिंग बार आदि का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना जरूरी है। फिर हमारा क्या होगा कि प्रस्थानक सिग्नल क्या होता है, ठीक। अगर हम प्रस्थानक सिग्नल की बात करते हैं तो यह सिग्नल प्लेटफॉर्म के आगे के छोर पर दिया जाता है और स्टेशन से, ठीक, क्या स्टेशनों से निकलते ही यह ट्रेन की चाल को नियंत्रित करता है, ठीक है। जब तक शुरुआती सिग्नल को कम नहीं किया जाता है तब तक कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ती, ठीक। प्रस्थानक सिग्नल क्या, जब तक प्रस्थानक सिग्नल नहीं शो किया जाए तब तक कोई भी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि रेड लाइन जल रही तो ट्रेन रुक गई, मतलब कि या फिर ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे रुक गई। प्लेटफॉर्म पे रुकने के बाद वो क्या करता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुक गई, प्लेटफॉर्म पे रुकने के बाद तब तक वो प्रस्थान नहीं करेगी जब तक कि प्रस्थानक जो सिग्नल है हमारा, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टार्टर सिग्नल है, वो जब तक नहीं जलेगी तब तक ट्रेन प्रस्थान नहीं करेगी, मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रस्थानक सिग्नल का मतलब। फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल ना हमारे कई अरेंजमेंट उसमें किया जाता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपने जो वर्क के बेसिस पे जान लेना, उसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। या फिर जो आपके स्पेशल सिग्नल्स है, जैसे स्पेशल सिग्नल्स में क्या है, हमारे रूटिंग सिग्नल हो गए, दोहराए जाने वाले सिग्नल हो गए, को एक्टिव सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, इंडिकेटर्स और अन्य प्रकार के जो सिग्नल्स होते हैं, इस तरह के जो सिग्नल होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या सिग्नल्स की बातें हो गई, ठीक है। आपको सिग्नल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, आपकी जो ये चैप्टर था पॉइंट और क्रॉसिंग, ये आपका, और सिग्नलिंग, ये दोनों खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रेल पथ के ज्यामितीय मान, मतलब कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेल ट्रैक। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में आपकी बुक में सिलेबस में एक मिनट चेक करते दिया गया कि नहीं। चलिए दिया नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। बात करते हैं ज्योमेट्रिक ऑफ रेल ट्रैक। जो रेल ट्रैक होती है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसका जो ज्यामितीय मतलब कि किस तरह से वो बना होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ज्यामितीय मान से संबंधित कुछ घटक होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। में जो चैप्टर आ जाता है आपका ज्योमेट्री आ जाता है, इसमें सुपर एलिवेशन आपका आता है जिसको कैंट बोलते हैं, ठीक है। क्या इसमें कैंट बोलते हैं, ग्रेड कंपनसेशन आता है। फिर इसी में आपसे कहा जाता है कि ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कर्व कौन कौन से होते हैं, ये आगे थोड़ा सा बात कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए जरूरी, मतलब थोड़ा सा बात करेंगे। तो बन रही हमारे साथ तब तक जब तक कुछ कर नहीं जाते, ठीक है। मेहनत तब तक करो जब तक सफलता मिल ना जाए, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। किसी को बताइए मत कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, जब आपका पार्टनर सो रहा हो तब आप पढ़िए, ठीक है। जैसे वो उठे आप सो जाइए, इतनी खामोशी से करो, ठीक है। ऐसा बहुत होता था हम लोगों के साथ। तो ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, तो आप भी पढ़िए। बात करते हैं हम ज्योमेट्री ऑफ रेल ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर नेक्स्ट जो भी है, चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा, हमको याद नहीं है इतना, ठीक है। ज्योमेट्रिक ऑफ रेल ट्रैक, ज्योमेट्रिक ऑफ रेल ट्रैक की बात करते हैं। तो जो रेल पथ है उसका ज्यामितीय मान क्या होता है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस चीज़ पर इसका ज्यामितीय मान डिपेंड करता है। सबसे पहला जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब ढाल, कितनी ढाल देकर उसको ट्रैक को बनाया जाए। कहीं क्या आप देखेंगे होंगे कि ढाल होती है, कहीं जैसे क्या होता है आपकी रोड हाईवे होती है, आपने हाईवे पढ़ा ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट, अल्टीमेट ग्रेडियंट, ठीक, कई तरह से आपने पढ़ा। फिर
इसी तरह से हाईवे रेलवे में भी ग्रेडियंट होते हैं, जिसपे क्या होता है कि इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन जो होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, जो नेक्स्ट इसमें आता है वो क्या आता है हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन। वहाँ पे भी ज्योमेट्री हमारी क्या होती थी, स्पीड ऑफ ट्रेन पे मतलब कि स्पीड ऑफ जो व्हीकल होता था उस पर डिपेंड करता था। स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड कैसी है, कितनी मतलब कितनी है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसी में करंट, जिसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं, करंट और सुपर एलिवेशन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे इसी में फोर्थ कर्व, कैसा कर्व उसमें दिया गया, हॉरिजॉन्टल कर्व या फिर वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट इसी में बात करेंगे वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व, वाइडनिंग ऑफ गेज ऑफ कर्व, गेज ऑन कर्व। फिर जो लास्ट इसमें आता है जिसपे क्या होता है हमारे ज्योमेट्रिक मान, वो क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन। अब एक एक की बात करते हैं, ग्रेड की बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे ग्रेड कि उसमें ढाल कितना दिया गया। अब इसमें बात करते हैं कि ढाल कितने प्रकार के होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें बेसिक सी बात करेंगे कि जो ये हमारे क्या ढाल हो गई। ग्रेडियंट कितना, ये ग्रेडियंट ये कितना ढाल, कितनी चढ़ाई है या फिर कितनी नीचे उतरने पर है, तो ये हमारा क्या ढाल है। जैसे ये मान लेते हैं अगर 1/400 दिया गया है, तो मतलब 1/400 मतलब कि 400 मीटर या फिर किलोमीटर जैसा भी दिया रहता है, चलने के बाद 1 मीटर का उसमें राइज कर दिया जाएगा। और अगर ये 1/400 का मतलब कि इसका मतलब क्या, 1/400 का मतलब क्या होता है कि 400 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर राइज करेंगे। ये जो ग्रेड ये जो बन रहा है यही हमारा क्या हो गया, 1/400 की ही हमारी राइज हो गई हॉरिजॉन्टल से। ऐसे ही सेम नीचे अगर उतर रहे तो भी ऐसे ही होता है। ये हमारा क्या ढाल हो गया। अब ढाल जो हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट। फिर नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, फिर ठीक है, तो वो पुशर या फिर हेल्पर ग्रेडियंट, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट और स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट, स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। ये हमारे 4 प्रकार के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन की, बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया ग्रेडियंट क्या होता है बस, और कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात हो गई, ठीक है। अलग अलग इसका मान होता है, जैसे क्या होगा रूलिंग ग्रेडियंट के लिए हमारा 1/150 दिया जाता है, किसके मैदानी क्षेत्रों के लिए, और अगर हमारा क्या पहाड़ी क्षेत्र तो वहाँ पे 1/100 या फिर 150 वहाँ पे दिया जाता है। तो जैसे क्या हुआ 1/50 से 1/200, 1/150 से लेकर 1/200 तक रूलिंग ग्रेडियंट मैदानी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1/100 से 1/150 तक दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे रूलिंग ग्रेडियंट हो गए। ऐसे ही हमारी क्या होती है मान, हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट का भी अलग से होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। और ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है, ढाल प्रतिकार, मतलब कि रेल पथ की किसी खंड पर नियंत्रित ढाल को अधिकतम ढाल भी कहते हैं, ठीक है। जब गाड़ी वक्र पर होती है तो अधिक संकर्षण प्रतिरोध मतलब मैक्सिमम ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के कारण सीधे मार्ग की अपेक्षा इंजन को अतिरिक्त अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए वक्र पर ढाल से कम ढाल दी है जितनी। जैसे ग्रेड कंपनसेशन मतलब कि हमको
कंपनसेशन मतलब कि कमी कर देना। हमको 1/50 का देना था, लेकिन 1/50 का अगर हम वहाँ पे दे रहे हैं तो हमको दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो 1/50 का ना दे करके वहाँ पे 1/150 का ना दे करके 1/120, 1/110, 1/100 ऐसे कुछ दे देंगे, ठीक है। तो वो हमारा ग्रेड कंपनसेशन, मतलब उसमें कितनी कमी की जा रही है वो हमारा ग्रेड कंपनसेशन कहलाता है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करते हैं तो कितनी स्पीड हमारी जो कर्व पे होगी वो कितनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है, तो उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है, v बराबर 3.6 r-60, ठीक है। ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ से इसकी स्पीड आती है, किलोमीटर प्रति, और v क्या हमारी स्पीड है, और r क्या रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। कितना कर्व वहाँ पे, जो कितने कर्व रेडियस का कर्व वहाँ पे दिया गया है जहाँ पे हमको स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारा क्या, वहाँ से हमारी स्पीड जो ट्रेन की पता चल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंट या फिर सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन जैसे आपने हाईवे में दिया था कि गाड़ी पलट ना जाए, ठीक है, ऐसे चल रही थी गाड़ी पलट ना जाए, उसके लिए क्या आपने सुपर एलिवेशन दिया था कर्व पे, वैसे ही सुपर एलिवेशन यहाँ पे जिसको हम कैंट बोल देते हैं वो भी देते हैं, ठीक है। तो जब रेलगाड़ी वक्र पर चलती है तो अपकेंद्री बल कार्य करता है, चाहे कोई भी रेलगाड़ी हो। ट्रेन की बातें करते हैं, आपका 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, कोई भी कितनी बड़ी भी गाड़ी हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो या फिर कितनी छोटी गाड़ी हो, वहाँ पे जब वो टर्न पे चलेगी, कर्व पे चलेगी, तो वहाँ पे आपको सुपर एलिवेशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उस पर अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर कार्य करेगा, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा तो वो बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा, जब बाहर की फेंकने की कोशिश करेगा तो आपको बाहर की ओर ढाल देनी पड़ेगी। अगर आप बाहर की ओर ढाल नहीं देते तो वो बाहर की ओर लेके पलट जाएगा बाइक, फिर हाथ पैर तो गया। तो वही हमारा कैंट हो जाता है, मतलब कि सुपर एलिवेशन जिसको हम बोल देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो स्लीपर होता है या फिर ट्रेन का व्हील होता है, उसमें कितना ढाल दिया जाता है, 1/20 का ढाल दिया जाता है, ठीक है। उसमें भी 1/20 का ढाल देके बनाया जाता है, जिससे वो आसानी से उस पर रन कर सके, चल सके, ठीक है। और वायुत्थान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है वो आप देख लीजिएगा, जी बराबर, ठीक है, क्या जी बराबर क्या हमारे पास फार्मूला होता है, GB²/127, सॉरी जी नहीं होता, सुपर एलिवेशन ई बराबर, सॉरी स्मॉल ई से प्लस करते हैं, GB²/127R, अब सॉरी 127R। जी क्या है, जी की यहाँ पे बात करते हैं गेज हमारा कहाँ कितना दिया है, रेल गेज कितना है मीटर में, देखते हैं कि मतलब कि रेल गेज मतलब कि हमारा, जैसे हमने आपको बताया था कि मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, इसमें से कौन सा गेज यूज किया गया, उसका मान v मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और r मतलब रेडियस ऑफ कर्व, इन सब का मान रख के यहाँ से हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एक रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपर एलिवेशन का मान आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सुपर एलिवेशन हमारे पास हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंट डेफिशिएंसी मतलब कि कैंट की न्यूनता, कितने मिनिमम कितना कैंट हम उसमें दे सकते हैं। तो वो भी ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 3.7 मीटर होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये अगर आप कहीं SSC JEE की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कर्व हमारे पास आता है। कर्व कितने प्रकार के होते हैं, कर्व मेनली 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कर्व और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर कर्व, ठीक है। बस 2 प्रकार के आप कर्व फिलहाल आप याद रखिए, इतना बहुत है। अब इसमें सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ये हमारे हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, सिंपल, कंपाउंड और फिर जिसको रिवर्स कर्व भी जानते हैं। ये आप कर्व के बारे में हाँ जब हम आपको बताएंगे, पूरा एक कर्व का चैप्टर है आपके सर्वे में, सर्वे सेकंड है, वहाँ पे पूरा कर्व का चैप्टर, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है और रिवर्स कर्व जिसको एस कर्व के नाम से बोलते हैं और कंपाउंड कर्व क्या होता है, इन सब के बारे में हम पूरा अच्छे से डिटेल में बात वहाँ पे करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो
आपको समझ में आएगा, ज़रूर से अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, वर्टिकल कर्व, सबमिट कर्व, वैल्यू कर्व, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे हम बात करते हैं वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन रेल। वाइडनिंग क्या होता है कि कितना चौड़ा उसको कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं हम ट्रेन पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जो डिस्टेंस थी, अगर W थी, यहाँ पे डिस्टेंस, कर्व पे डिस्टेंस कितनी हो गई, वही वाइडनिंग हमारा कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं W डैश, तो यही हमारा क्या एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कितना ये दिया गया, कितना ये एक्स्ट्रा दिया गया, यही हमारा क्या वाइडनिंग कहलाता है। ये आपकी जब आप किसी चीज़ तैयार करेंगे तो वहाँ पे ये वाइडनिंग का फार्मूला होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, हमारे पास वाइडनिंग हो गया। ठीक है, कितना वाइडनिंग हम दे सकते हैं वो हो गया। फिर क्रॉस सेक्शन कैसा है उसके बारे में तो आप जानते हैं, क्रॉस सेक्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका यहाँ पे जियोमेट्रिक डिजाइन भी खत्म हो गया। ठीक है, जियोमेट्रिक ऑफ रेल ट्रैक। अब क्या आपको पूरी वीडियोज में कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई, अगर कोई भी छोटी सी टॉपिक कोई भी रह जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं सौरभ जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।